आज का अपना सेशन चलेगा वो है प्राणायाम से संबंधित। प्राणायाम का शुरू का शब्द होता है प्राण। प्राण मतलब होता है श्वास, जान, वायु, ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है कि जो प्राणायाम अपन करते हैं उससे हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी आती है, अलग ही तरह की ऑक्सीजन मिलती है, हमें तनाव मुक्त करती है, हमें एकाग्रचित करती है और कई तरह के जो हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं, अनियंत्रित होते हैं, उनको हम नियंत्रित। मैं आपको इस सेशन में बताऊंगी जो हमारे चेहरे की निखार के लिए और हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए भी काम में आते हैं। वो प्राणायाम हम इस सेशन में करेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। पहला प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम होता है वो आपके रक्तचाप को, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है उसको लेवल में करके रखता है। आपका न्यूरोलॉजी सिस्टम होता है उसको आपको एकदम से शांति प्रदान करता रहता है, उनको नियंत्रित करके रखता है। दूसरा, ये आपकी जो हृदय से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम होती है, एकाग्रचित्त होती है, उसको आपको नियंत्रित करके रखता है। आपको एक अंगूठा होता है वो कान में डालना है, 3 अंगुलियां हैं वो आंखों पे रखनी है, एक अंगुली वो आईब्रोज के ऊपर मस्तिष्क पे रखनी है। फिर जितना लंबा सांस ले सकते हैं उतना लंबा सांस लें और फिर आपको मुंह को बंद करके भ्रामरी मतलब क्या होता है, भंवरे जैसा गुंजन करता है, इस तरह का गुंजन अपने को करना, यानी कि ओम का नाद लेना है मुंह को बंद करके। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे हृदय में एक अलग सा कंपन होता है। आप महसूस करेंगे कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता है जो हमारे मस्तिष्क की नसों को खोल करके हमारे शरीर की नसों को, जो हमारे हृदय की नसें हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनको एक्टिव करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को लेवल में ला के रखता है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि आपका जो कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, वो फेस का सर्कुलेशन भी, ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा रखता है और एक अच्छा ग्लो लाता है। हार्मोन्स जो डिसऑर्डर होते हैं उनको भी बैलेंस में लाता है। किसी भी चीज का, किसी भी चाहे बाहरी तौर पे कोई भी समस्या हो, उसका सबसे बड़ा इलाज क्या होता है, आंतरिक तौर पे जो इलाज करते हैं उसका प्रभाव भी बाहरी तौर पे ही होता है। तो ये जो प्राणायाम होते हैं ये क्या हमारे जो आंतरिक तौर पे प्रभावित करते हैं हमारे शरीर को, और इससे हमारे बाहरी तौर पे जो हमारा व्यक्तित्व दिखता है उसको भी प्रभावित होता है। 3 अंगुलियां यहाँ लगाए, अंगूठे को आपको कान में डालना है और फिर अंगुली होती है इंडेक्स फिंगर, उसको आईब्रोज के ऊपर लगाना है। लंबी सांस लें, जितनी लंबी खींच सकते हैं नाक से। अंत में आपको हथेली को रब करते हुए आंखों के ऊपर रखें, फिर हाथों पे, फिर इस तरीके से नीचे, क्योंकि कोई भी प्राणायाम करने के पश्चात में जो एनर्जी अपनी होती है वो हमारे शरीर में ही रहे। और आंखों के ऊपर इसलिए रहते हैं कि आंखों को एक तरह से, ये प्राणायाम के बाद में जो अपन हाथों को यूं इस तरीके से करके रखते हैं उससे बहुत एनर्जी और हमारी रोशनी पे फर्क पड़ता है। दूसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको इस तरीके से मुद्रा बनानी है, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर को टच करना। आप चाहे तो दोनों फिंगर भी ऐसे कर सकते हैं। आपको दाई नाक को बंद करना है, सांस बाई से लेना है। शुरुआत में सांस बाई से लेना है, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेना है। और चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नोस्ट्रिल और चंद्र नाड़ी जिसको बोलते हैं, सूर्य नाड़ी है, राइट नोस्ट्रिल से आपको सांस को बाहर निकालना है। फिर आपको राइट नोस्ट्रिल से, यानी कि दाई नाक से सांस लेते हुए लेफ्ट से बाहर निकालना है, लेफ्ट से सांस लेते हुए राइट से बाहर निकालना है, यानी कि ये अल्टरनेट चलता रहेगा। लेकिन ध्यान रहे स्टार्टिंग आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल से करनी है। इस तरीके की मुद्रा बनाएं और ऐसे प्राणायाम की मुद्रा बनानी है। इस तरीके से ध्यान रहे नीचे की तरफ नहीं करना है, इस तरीके से हाथ रखें। जो अपने को एनर्जी मिलती है वो अपने शरीर को में
ही मिले, ना कि नीचे जाए। लंबा सांस लें, जितना लंबा लेंगे उतनी अपनी शरीर को ऑक्सीजन बहुत अच्छा मिलेगा। बड़ी बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें। दाएं नाक से सांस लें, बाएं से छोड़ें। बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें। दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें। उसके पश्चात आप इसी तरीके से आंखों, चेहरे और अपने शरीर पे हाथ को ऐसे रब करें। ये कोई भी प्राणायाम है वो आपको 5 मिनट से लेके 15 मिनट 20 मिनट तक करें, लेकिन कम से कम 5 मिनट करेंगे तभी आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा नहीं। 1 या 2 मिनट आप करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 मिनट आपको करना ही करना है। अनुलोम विलोम तो सबसे अच्छा ऑक्सीजन का सबसे अच्छा साधन होता है, यानी कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलता है अनुलोम विलोम में। क्या हार्मोन्स डिसऑर्डर होते हैं उनको नियंत्रण में रखता है, किसी भी प्रकार से होते हैं। और फेस पे बहुत ज्यादा ग्लो आता है क्योंकि पूरा ऑक्सीजन मिलता है, ब्लड प्रेशर सही रहता है, आंतरिक रूप से अपन हेल्दी रहते हैं, सुंदर रहते हैं, तो बाहरी तौर पे भी अपन सुंदर रहेंगे। तीसरा अपना प्राणायाम है वो है चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम होता है वो इसी तरीके से होता है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है। आपको दाई नाक से सांस लेना है, बाई से छोड़ना है, वापिस से बाई से नहीं लेना है। दाई से सांस लेना है, बाई से छोड़ना है, दाई से सांस लेना है, बाई से छोड़ना है। इस तरीके से करना है आपको, यानी कि दाएं से ही सांस लेना है और बाएं से छोड़ना, बस एक ही सिस्टम रखना है आपको, दाएं से सांस लेना और बाएं से छोड़ना है। और वही मुद्रा बनेगी ऐसे, इस तरीके से आप बनाएं और इस तरीके से बनाएं दूसरी मुद्रा। और आपको बाएं से सांस लेना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जितना लंबा सांस ले सकते हैं और उसी मात्रा में आपको सांस को छोड़ना है। वापिस से बाएं से लें, ये आपका चंद्रभेदी प्राणायाम है। मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स बता रही हूँ, इसका टाइम और ड्यूरेशन आपको बढ़ाना है। मैं टेक्निक्स बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको करनी है। जिनके बीपी लो रहता है उसको नहीं करना है। चंद्रभेदी का मतलब क्या होता है, शरीर में एक तरह से शीतलता या ठंडक प्रदान करता है। ये कोई जलन होती है या बहुत ज्यादा जिसके गर्मी रहती है तो शरीर के अंदर ठंडक प्रदान करता है। तो जिनके पहले से कफ की समस्या रहती है या और किसी प्रकार की, जैसे गला खराब हो जाता है थोड़ा सा खाते पीते ही, ऐसे ठंडक सी महसूस होती है, तो उसको ये प्राणायाम नहीं करना है। बीपी लो रहता है तो भी नहीं करना है। बाकी बहुत अच्छा रहता है, किसी के कोई ऐसी समस्या नहीं है तो वो जरूर करें। अगर नेक्स्ट अपना प्राणायाम होता है वो है ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण हम कैसे करें, ओम का उच्चारण कैसे करते हैं हम, कुछ लोग क्या करते हैं ओम का उच्चारण सीधा ओम ऐसे ऐसे करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ओम का उच्चारण करना है पहले आ, फिर ओ, फिर मैं। आ की ध्वनि को थोड़ा लंबा लें, फिर ओ की ध्वनि को उससे थोड़ा ज्यादा लंबा लें, फिर मैं की ध्वनि को अंदर जैसे अपने भ्रामरी प्राणायाम में किया तम, मैं की ध्वनि को थोड़ा और ज्यादा लंबा लें। पहले सांस भरेंगे, आंखों को बंद रखें, सांस को अंदर भरेंगे पहले और फिर आ ओम की ध्वनि करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे।
धीरे धीरे आपको आंखों पे लगाना है, चेहरे पे, शरीर पे। ये आपको 5 से 15 मिनट, आधा घंटा, कितनी भी देर आप करें, ये सबसे अच्छा है। आपके चित्त को, आपके मन को एकाग्र करता है, मन में शांति बनाए रखता है। ब्लड प्रेशर का लेवल होता है, ब्लड सर्कुलेशन का लेवल होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। आंतरिक तौर पे, आपके मानसिक तौर पे बहुत शांति बनाए रखता है।